आज हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की दिशा को मोड़ दिया है, जिन्होंने देश को नौजवानी प्रदान कर दी है। 70 साल में देश जो नहीं कर पाया, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने वह करके दिखा दिया है। आज पूरा देश एक हो गया, अखंड भारत हो गया, कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। कहाँ कश्मीर हमारा होकर भी हमारा नहीं था, आज वह करके दिखाया। चाहे राम मंदिर का विवाद हो, बड़े बड़े चाहे विदेशी जो आक्रमण करते हैं, आतंकियों का खात्मा करना हो, आज नरेंद्र भाई मोदी ने वो किया है। सारी दुनिया जिनका लोहा मान रही है, एक व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला देता है। मालूम है नरेंद्र भाई मोदी जो कभी सोते नहीं, 2-3 घंटे का मुश्किल से आराम किया तो किया। मालूम है उनसे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम किया करो, थोड़ा सोया करो। उन्होंने कहा कि नहीं, यदि मैं सो गया तो देश सो जाएगा, देश जागृत होना चाहिए। निस्वार्थ प्रधानमंत्री आजादी के बाद इस देश को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, जिसने कोई स्वार्थ की भावना नहीं, सेवा की भावना, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ, राष्ट्र ही परिवार हो गया, देश ही परिवार हो गया। ऐसा व्यक्तित्व सदियों में कभी कोई एक पैदा हुआ करता है। बोल, जो मुद्दे बरसों से बनाए रखे थे राजनेताओं ने, लगता था कैसे भारत का कल्याण होगा, कैसे भारत का मजबूती अखंडता प्राप्त होगी। मालूम है बरसों से वोट बैंक के मुद्दे बना रखे थे, बरसों से कश्मीर का मुद्दा बना रखा था, बरसों से राम मंदिर का मुद्दा बना रखा था, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। भाई नरेंद्र मोदी ने वो किया जो 100 साल 70 साल में नहीं हुआ, रातों रात नक्शा पलट दिया हिंदुस्तान का। मुझे ये लगा देख करके कि शायद ये मुद्दे इतने बड़े थे नहीं, ये बड़े बनाए गए थे। एक व्यक्ति कैसे सब बदल देता है, विचार करिए। पूरे विश्व की जिसने यात्रा की, पूरा विश्व जिसका लोहा मान रहा है, अमेरिका देख रहा है, चाइना को सोचना पड़ता है भारत के बारे में, पाकिस्तान घबरा रहा है, तालिबानी संगठनों से मिल रहा है। ये किसका लोहा है, ये किसका भय है? एक भारत के प्रधानमंत्री का भय। ये सब कुछ कर सकते रातों रात। सोचो आतंकियों का कैसा खात्मा किया है जाकर। मालूम है आपको कैसी मजबूती, देश की मजबूती का चिंतन करने वाला, देश के हित का चिंतन करने वाला। धन्य है वह माँ 80-90 साल की उम्र में होने के बाद अपने पुत्र को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया करती है, देश के लिए समर्पित है। ऐसा राष्ट्र नेता तो मैं नरेंद्र मोदी को नहीं कह सकता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि एक राष्ट्र की भक्ति करने वाला यदि नरेंद्र मोदी को राष्ट्र संत भी कह दिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात। रात दिन एक ही चिंतन। आज मैं अपना संदेश उनको भेजना चाहता हूं, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं उनको, और उसका माध्यम बने आज उनके अनुज भ्राता पंकज जी मोदी यहां पर पधारे हुए हैं। और मालूम है एक राष्ट्र सेवा करता है, एक मातृभूमि की सेवा कर रहा है, तो दूसरा भाई अपनी जननी की सेवा कर रहा है, अपनी माता की सेवा कर रहा है, साधारण से जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति की माँ, प्रधानमंत्री भाई साधारण जी, घर भरने को उन्होंने राजनीति नहीं की है, घर भरने को राष्ट्रभक्ति नहीं की है। आज भी उनके भ्राता लोग एक साधारण सा जीवन जिया करते हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए। एक बात याद रखना, राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। तालिबान से एक शिक्षा ले लो, जो अभी अभी दुर्घटनाएं घटी है ना अफगान में जो घट रहा है, एक शिक्षा लीजिए, अपना वोट ऐसे लोगों को मत दीजिए जाए तो हवाई जहाज में बैठकर रातों रात भाग जाए देश का नेता, प्रजा को तड़पने के लिए, लड़ने के लिए। ऐसा नेता कभी मत चुनना, ध्यान रखना, साधन वाला नेता कभी मत चुनना। ये लैपटॉप दे दिए, ये तुम्हें थोड़ा बहुत आकर्षण दे दिए, डाल दिया वोट, नहीं। कौन होना? यदि किसी देश का सुपर लीडर, किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति कमजोर है तो आज जो दशा अफगान की हुई है वो हिंदुस्तान की होने में ज्यादा देर नहीं। एक सबक ले वहां से,
अकेला ये मत देखो कि वहां क्या हो रहा है, सबक सीखिए। ध्यान रखना, आपके जितने बैंक बैलेंस है ना, आपने जितना रुपया कमाया है ना, आपने जितनी संपदा जोड़ी है ना, आपने जितना इकट्ठा कर रखा है, आप जितनी पढ़ाई लिखाई की है ना, एक बात ध्यान रखना, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा तो इनके छूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखा नहीं अफगान में क्या हो रहा है, धन संपदा पड़ी रह गई, हवाई जहाज पे भर भर के ठूस ठूस कर अपना ही देश छोड़ करके भाग रहे हैं, वहां स्थान नहीं है रहने को। क्यों? नेता मजबूत नहीं था। लेकिन आज ये गौरव है, गर्व है, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की तरफ कोई तिरछी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। मान्यवर, आज उनके अनुज भ्राता यहाँ पर पधारे हैं। मुझे सूचना मिली, हमारे श्री माणक जी सेठी, दिलीप जी सेठी, इन्होंने कहा कि इस जिन शरणम की धरा पर जिनेंद्र भगवान को पर्युषण के इस महापर्व पर अपना नमन समर्पित करने वो यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ।